मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जॉनसन। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने बोकारो में भरा अपनी नामजदगी का पर्चा। नॉमिनेशन के बाद बोकारो में की गई एक जनसभा। मुख्यमंत्री समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता व भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक रहे मौजूद। एनडीए की जीत का किया गया दावा। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन मीडिया कोषांग का द्वितीय पत्रकार सम्मेलन हुआ संपन्न। गिरिडीह उपायुक्त ने दी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। कहा मतदान कर्मियों व मतदाताओं की सुरक्षा का रखा जाएगा विशेष ख्याल। पचम्बा में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई एक मजदूर की मौत, मचा हंगामा। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। टावर चौक से पचम्बा तक डटे रहे लोग। जिला प्रशासन के साथ साथ शहर के खासो आम भी इस कार्यक्रम में हुए शरीक। मतदान में शामिल होने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। एनडीए के गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी ने सोमवार को बोकारो में अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पार्टी द्वारा एक जनसभा की गई, जिसमें कई दिग्गज नेता व भारी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को बोकारो डीसी कृपानंद झा के समक्ष अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह विधायक नरवै शाहवादी, टुंडी विधायक राजकिशोर महतो, बैरमो विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, पूर्व विधायक शत्रुराम महतो, आजसू नेता लंबोदर महतो, रामचंद्र सहित भाजपा आजसू और जदयू के कई नेता मौजूद थे। प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के नामांकन को लेकर बोकारो समाहरणालय के बाहर काफी संख्या में समर्थकों की भीड़ मौजूद रही, लेकिन आदर्श आचार संहिता लगे होने के कारण बोकारो पुलिस ने समर्थकों को बाहर ही रोक दिया। प्रत्याशी चौधरी ने डीसी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी कृपाचंद झा के समक्ष 2 सीट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन की प्रक्रिया के बाद प्रत्याशी श्री चौधरी और सुदेश महतो बाहर निकले, जहां एनडीए के समर्थकों ने दोनों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। नामांकन में गिरिडीह से काफी संख्या में भाजपाई बोकारो पहुंचे थे। यहां से आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में समर्थक बोकारो के लिए निकले। सभी बेहद उत्साह से भरे हुए थे। और पूरे जोश खरोश के साथ आजसू पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए घटक दल के जदयू, लोजपा सभी पार्टियां पूरे जोशो खरोश के साथ हम लोग बोकारो रवाना हुए हैं। और तमाम एनडीए गठबंधन के तमाम भाइयों और तमाम वरीयगण में काफ़ी उत्साह है और पूरे लाखों वोट से हम लोग अपने विकास पुरुष भावी सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताएंगे और दिल्ली की गद्दी में बैठाने का काम किया। इधर मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, नगर अध्यक्ष सदानंद वर्मा, अशोक केसरी, संदीप डंगाइच समेत समर्थक सुबह से ही बोकारो में मौजूद दिखे। नॉमिनेशन के बाद बोकारो में ही एक जनसभा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, हजारीबाग प्रत्याशी जयंत सिन्हा समेत तमाम नेताओं ने चंद्र प्रकाश की जीत का दावा जोरदार ढंग से किया। में उमड़ी जन सैलाब और इस कार्यक्रम में उपस्थित हजारीबाग नौजवान जिंदा का विजय सोरेन की भी शहादत हुई। सारा देश उद्वेलित था
गिरिडीह, बोकारो, पूरी झारखंड उद्वेलित था। हर जनता चाहती थी कि पाकिस्तान से बदलाव हो। चाहते थे ना आप? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना को छूट दी और जब हमारे 40 जवान के शहादत के परिवार 12वीं मनाने की तैयारी कर रही थी तो 11वीं दिन में ही रात में 2:30 बजे हमारे वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी और आतंकवादी के अड्डे को ध्वस्त करने का गठबंधन बनाया है। जनता को फिर एक बार लूटने के लिए, अपनी दुकानें खोलने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, क्योंकि सरकार इन लोगों के लिए सेवा का माध्यम नहीं है। सरकार इन लोगों के लिए सेवा का माध्यम नहीं है भाई और बहनों, सरकार इनके लिए मेवा का माध्यम है। क्योंकि सरकार काम के लिए नहीं है, कमाई के लिए है। क्योंकि सरकार देने के लिए नहीं है, महागठबंधन में सिर्फ लेने के लिए है। और क्योंकि इनका ये लेना बंद हो गया है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, अब ये सब मिलजुल कर एक महागठबंधन बनाने वाले हैं और बना के कोशिश कर रहे हैं कि देश को फिर एक बार लूटे, देश को फिर एक बार ठगे। पर भाई और बहनों, मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ही कहूंगा कि यदि जानवर है तो उसका स्थान जंगल में रहेगा या उसका स्थान पिंजड़ा में रहेगा। जो लोग विकास नहीं चाहते, विकास जो विरोधी हैं, वैसे यूपीए के लोग हमेशा अच्छे काम करने वाले लोग का भी विरोध करते हैं। राज्य सरकार में जितना काम हुआ है, हम समझते हैं कि इससे पहले 70 साल कांग्रेस शासन किया, उतना काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 साल में उससे अधिक काम हुआ। आज गांव-गांव में के लोग सिर्फ मोदी, देश का रक्षा कौन कर सकता है तो सिर्फ मोदी कर सकता है। लोगों को इतना विश्वास और उनका भरोसा है कि 130 करोड़ जनता का यदि किसी पर भरोसा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी पर है, अन्यथा किसी पर नहीं। मैं फिर से गिरिडीह की जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से यही कहूंगा कि निश्चित तौर पर परिणाम 23 तारीख को क्या होगा, यह अंजाम आज का ही हुजूम ही बता दिया कि 23 तारीख का अंजाम क्या होगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं और मैं गिरिडीह की जनता को मैं हनुमान की तरह सेवा करूंगा, ये मैं आज आप लोगों को कहता हूं। समाहरणालय के सभा कक्ष में सोमवार को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर मीडिया कोषांग का दिव्यांग पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। मौके पर उपायुक्त ने चुनाव व्यवस्था के कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मीडिया कोषांग का द्वितीय पत्रकार सम्मेलन सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में संपन्न हुआ। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह गिरिडीह उपायुक्त राजेश पाठक, प्रशिक्षु आईएएस प्रेरणा दीक्षित, संतोष मिश्रा, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा आदि मौजूद थे। पत्रकार सम्मेलन में उपायुक्त ने लोकसभा क्षेत्र चुनाव को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में 15 मॉडल बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से कुल 18 अभ्यर्थियों ने अपनी नामजदगी का पर्चा भरा था, लेकिन त्रुटिपूर्ण कागजातों की वजह से 3 का नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी मुस्तकीम अंसारी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस तरह कुल मिलाकर अब 14 प्रत्याशी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में डटे हैं। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि चुनाव मुकम्मल कराने की पूरी तैयारी कर ली है और इस चुनाव में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर समेत विशेष तरह की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मतदान कर्मियों और मतदाताओं के सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रक्रिया है, अखबारों में भी दिए हैं, आपके माध्यम से भी सूचित कर दें। सेकंड जो उनका एक्सपेंडिचर जांच होना है वो 28/4/2019 को। तीसरा जांच होगा
तो 5-19 को। ये चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान उनको 3 बार अपने व्यय का लेखा जोखा देना है एक्सपेंडिचर को शाम को, और ऑब्जर्वर उस पर अपना जांच करके अपना रिपोर्ट समय समय पर देते रहेंगे। इस जिले में हमारा कंट्रोल रूम चालू हो गया है, जिसका मोबाइल नंबर दूरभाष संख्या भी हमने आपको सूचित कर दिया है, और ये 24/7 ये कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। किसी को भी कोई शिकायत है वो इस पे अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस बार के मतदान केंद्रों पर जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए हम लोग आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यथा मतदान केंद्रों पर रैंप, उनके लिए अगर लोकोमोटिव डिसऑर्डर है तो उनको चलने फिरने में अगर कठिनाई है तो उसके लिए हम लोग कुछ व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल भी रखेंगे प्रत्येक क्लस्टर पे। फिर जो ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें कुछ दिखाई देता है आंशिक रूप से, लेकिन पूरी तरह नहीं दिखाई देता है, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास भी हम लोग इस बार रखेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास वो उपलब्ध रहेगा। और जो पूर्णतया हमारे विजुअली इम्पेयर हमारे जो वोटर्स हैं उनके लिए ब्रेल लिपि में वोटर्स गाइड रहेंगे, उनके लिए अलग से इपिक भी बनाया जा रहा है ब्रेल में। इस सब के आपूर्ति का आदेश यहाँ से निर्गत कर दिया गया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं इस समय हम उन्हें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सिंबल अलॉट कर दिया गया है। इसमें कोडरमा लोकसभा के लिए कुल 14 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। तो ये अब तक की ये कार्रवाई है, इसमें हमने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, और कुछ हमारे विधि व्यवस्था से भी संबंधित इश्यूज हैं, इस पर हमारे सदर DSP श्री मिश्रा जी उसके बारे में अपना प्रकाश डालेंगे। कोडरमा के लोकसभा के लिए 6 मई को निर्धारित है, उसके लिए गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारी कर लिया है। सभी मतदान कर्मियों की सुरक्षा, मतदाताओं को सुरक्षा और चुनाव से संबंधित जो भी कार्यों का है उसे हम लोग निष्पादन कर लिए हैं। जिला प्रशासन कटिबद्ध है कि नियमानुसार जो भी सुविधाएं हमारे मतदाताओं को उपलब्ध कराना है हम लोग उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, और सुरक्षा की पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों का भी हम लोग आकलन कर रहे हैं, और आवश्यकता अनुसार उसमें हम लोग पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। आप लोगों से अपील है, आप लोगों के माध्यम से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र के महान पर्व को सफल बनावे। है कि विभिन्न जगहों पर प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इसको कंप्लीट समाप्त करने के लिए जो कार्रवाई पुलिस अपने तरफ से कर सकती है लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होगा और पूरा डिप्लॉयमेंट, और हम लोग चाहेंगे कि जो भी हाइपर सेंसिटिव और जो नॉर्मल बूथ्स में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है सारे बूथों को, उस पर हम जितना जो फोर्स जरूरी होंगे उसको डिप्लॉय कर सकते। काम के दौरान गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं परिजन हत्या का संदेह प्रकट कर रहे हैं। घटना पचम्बा थाना क्षेत्र के मिर्जा मोहल्ले की है। पचम्बा थाना क्षेत्र के मिर्जा मोहल्ला में एक मजदूर के संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। बताया गया कि काम करने के दौरान सुनील शर्मा के आवास पर जोगी महतो गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक गिरधर चक का रहने वाला था और घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। भारी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और इस घटना पर मुआवजे की मांग की। हालांकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए अज्ञात पर मामला दर्ज करने की बातें कही। फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चे का विषय बना हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। सभी के जहन में एक ही सवाल कि आखिर यह हत्या है या दुर्घटना। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल कर रही है। लेबर लोग या
था, 2 लेबर था यहाँ पे काम कर रहा था, वही लेबर गया बुलाने के लिए तो मिस्त्री उठ नहीं रहा। तो हम फिर आकर के आए दबड़े हुए कि क्या हुआ मिस्त्री को। फिर गांव मोहल्ले वाले को लेकर के हम अंदर जा कर के देखे तो देखे मिस्त्री बैठा हुआ वहीं पे एकदम चुपचाप, पानी उनी छीटे तो कुछ समझ में आया कि क्या हुआ इसको। क्या नाम हुआ आपका? सुनील शर्मा। जैसे हम लोग क्यों भेज दिए खाने के लिए। हाँ। खाने के लिए हम लोग चले गए, खाने के लिए बोला टाइम पर आ जाना आप लोग तो 5 बजे छोड़ दें। ठीक हम लोग खाने आए। उसके बाद मतलब मिस्त्री के बोले चलिए खाने जाएंगे, तो बोला हम ना जाओ यहाँ हम खाएंगे रोटी लेके। तो हमने चल गए तो हमने 2 बजे आ गए यहाँ। 2 बजे आ गए तब मतलब जैसे मसाला तसाला पानी छिटलिए मिलिए तो हकावे तो चाले ना करा लागल। उठने मिस्त्री चलने हो गलो टाइम चाल ना करे लागल तब मतलब फिर मलिकवा के खोजे ला कहाँ है घर। तो फिर बतल के वहाँ से दुकान है तो फिर वहाँ गलिए हमने दोनों गोटे बोला गया बाजार में ये वाला चलो काम करना हमारे 300 टका में कल को चाल ना रहे काम करना बराबर ना हमारे 300 टका में हम आ गए। जब आ गए तो ये मसाला बनाने का अरे एक लेबर आ रहा ना लाभे में खोज तो हम मसाला बनाना ना ये लेबर लाने के लिए। हाँ तो बाद में इसको लाने के लिए इसको लाने मिस्त्री किया। हाँ उसके बाद जब काम किया तो 1 बजने में करीब 5-10 मिनट बाकी हुआ। तो मिस्त्री बोला कि अरे हजार नए दल को आज रे खाए ना जी में तैसे दल के आ जाने कल हम जाए खाए तो कल के जो दिन टाइम पर जा रहे हैं टाइम पर आए जब 2 बजे आए तो मिस्त्री देखे हम सोचे कि 70 लोग हम कुछ नहीं बना मसाला पानी उन्हें देने लगे कभी तुरंत उठेगा तुरंत मांगने लगेगा। उसके बाद ये भी वहीं था, ये चला उठा के देखा बोला कि ना ठीक करो मालिक को बुलाने के लिए। हम तो यही जानते हैं कि 9 बजे काम करने निकलते हैं तो काम करने आते हैं। उसके बाद इन लोग 2 लेबर था, ये दोनों ये लेबर तो पता नहीं चला कि हम आए जब यहाँ पे उपस्थित हुए तो ये लेबर ने बताया एक लेबर भाग गया और एक लेबर भाग गया तो हमको मालूम नहीं कि ये सच्चा है या झूठा है। लेकिन ये जानते हैं कि घूस घास दे के ले आया है लेबर को। ये पोशाक में लेबर रहता है, हमको नहीं लग रहा है लेबर रहता है। आरोप यही है कि घर वाला शायद मार दिया। मेरा नाम उमेश यादव है। कौन लगता है मेरे चाचा है मेरा। वही यार ये तो झूठ सारा बता रहा है। बोलता हम सिंघाड़ा लाने गए तब तक यहाँ बैठल एक गोट कहता है उधर था, एक गोट बोलता है इधर था। इससे सच्चाई पता नहीं चल रहा है। आप लोग से यही मेहरबानी करते हैं, क्षमा करते हैं, विनती करते हैं कि इसको जड़ से निकाल के इसको जांच पड़ताल करके इसको जो जमीन है सो सच्चाई चीज। मतदाता जागरूकता को लेकर दैनिक जागरण द्वारा सोमवार को मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान गिरिडीह वासियों को मतदान के महत्व को समझाया गया। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर गिरिडीह में लगातार मतदाता जागरूकता अभियान विभिन्न इकाइयों की ओर से संचालित कराया जा रहा है। सोमवार को भी दैनिक जागरण की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक मानव श्रृंखला बनाई गई। यह मानव श्रृंखला टावर चौक से पचम्बा तक बनाई गई, जिसमें उपायुक्त राजेश कुमार पाठक समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शहर के कई गण्यमान्य लोग और स्कूली बच्चे शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम के सफल संचालन में दैनिक जागरण के प्रभारी दिलीप सिन्हा समेत पूरा अखबार परिवार लगा हुआ था। मौके पर मानव श्रृंखला बनाकर मतदान में अवश्य भाग लेने का संकल्प लिया गया। बताया गया कि दैनिक जागरण की ओर से पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह की गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वोट देने जाना है, जरूर से जाना है। अगर आपको सभी मतदाताओं से लोग एक अपील करें कि मतदान के दिन निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये हमारा 6 मई जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का है मतदान की तिथि निर्धारित है और 12 मई जो गिरिडीह लोकसभा के लिए निर्धारित है। निश्चित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही मैं सभी दिव्यांग मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिला प्रशासन उनके लिए रैंप, व्हील चेयर
और आवश्यकता अनुसार वाहन की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है। जो हमारे दृष्टि बाधित मतदाता हैं उनके लिए हम लोग ब्रेल लिपि में उनको वोटर्स गाइड और अन्य सामग्री देंगे। इसके साथ अगर किसी का दृष्टि कम है या वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं उनके लिए हर मतदान केंद्र पर मैग्नीफाइंग ग्लास का भी व्यवस्था रहेगी। पोलिंग के दिन सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल और टॉयलेट की भी सुविधा रहेगी। जिला प्रशासन इसके लिए कटिबद्ध है। श्रृंखला टावर चौक से लेकर यहाँ तक बना है और पूरे हिंदुस्तान में ये मानव श्रृंखला दैनिक जागरण और प्रशासन के सहयोग से बनाया गया। हम लोग यहाँ पर टावर चौक से चलते हुए यहाँ पर आए हैं। हमारे देश से कई आमंत्रित अतिथि हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे कि हमारे डीडीसी साहब हैं। डीडीसी साहब वोट अपील करें ताकि वोट प्रतिशत बढ़े। और गेडी सर में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8 किलोमीटर की रेंज में एक मानव श्रृंखला तैयार की गई है। इसमें समाज के सारे तबके के लोग, सारे समुदाय के लोग, बच्चे, NGO, पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रशासनिक लोग, पुलिस के लोग ने इसमें पार्टिसिपेंट दिखाया है। मकसद जाता है कि हम लोग आधिकारिक वोट करके अपने भारतीय लोकतंत्र को और सशक्त करें और स्तंभ को मजबूत करें और जो विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जो हमारी ख्याति है, जो गौरव है, इसको और समृद्ध करते हुए हम आने वाले इलेक्शन में अपने भारतीय नागरिकों से अपील करें कि घर से बाहर निकल के अपने नागरिकता के दायित्व को समझें और अधिकार से वोट करें। गांवों में सोमवार को भाकपा माले ने जनसंपर्क अभियान चलाया। मौके पर कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का चुनावी दौरा जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को गांवा बाजार में भाकपा माले द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांवा बाजार में पैदल रैली निकाला और स्थानीय लोगों से माले प्रत्याशी को वोट करने का निवेदन किया। रैली के शक्ल में माले कार्यकर्ता भाजपा हटाओ माले जिताओ नारे लगाते हुए पूरे बाजार का भ्रमण किया। मौके पर गांवा प्रमुख ललिता देवी, पूर्व जीप सदस्य बैजनाथ यादव, पूर्व उप प्रमुख केदार यादव, तीसरी पार्टी सचिव जय नारायण यादव, उप सचिव आनंदी यादव, अमित बर्नवाल, कन्हैया राम, कमलेश कुमार, गुड्डू बर्नवाल, विनोद राम, राज हसन, सुरेश चौधरी, अशफाक अंसारी, नूर मोहम्मद, प्रदीप मिस्त्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप लोग बोलिए जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? इनकलाब जिंदाबाद। अरे दल बदलुओं को चोट दो, दल बदलुओं को चोट दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और सभी कार्यकर्ता लगभग 1000 कार्यकर्ता जो है पूरे गांव प्रखंड का भ्रमण किया, गांव बाजार का, और सभी व्यवसाय से सभी लोगों से अपील किया कि इस बार कोडरमा संसदीय क्षेत्र में कॉमरेड राजकुमार यादव को भारी मतों से विजयी बनाना है और आने वाला समय में कॉमरेड राजकुमार यादव यहाँ के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवान और यहाँ के व्यवसायी का आवाज़ बन करके जो है सदन से लेकर के सड़क तक आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ की जनता, पूरे कोडरमा संसदीय क्षेत्र की जनता और ख़ास करके गांवा प्रखंड की जनता जो है इस बार कमर कस ली है कि इस बार गांवा से हमें राजकुमार यादव को भारी मतों से विजयी बना करके कोडरमा संसदीय क्षेत्र से दिल्ली भेजना है, ताकि यहाँ के दबे कुचले अक़लियत, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान मजदूरों का आवाज़ दिल्ली के संसद भवन में गूंजे और एक विकास का जो दौर जो शुरू हुआ है, एक विकास का जो रास्ता जो शुरू हुआ है, जो विकास हुआ है उनके विधायक रहते हुए वो सांसद बनने के बाद पूरे कोडरमा संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी बड़ी योजना हो। जैसे हमारे पास अभी डिग्री कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे बड़ी पुल नहीं बन पा रही है। ये सारी समस्याओं को लेकर के राजकुमार जी को इस बार हम लोगों ने कमर कस लिया है, इस बार दिल्ली हम लोग भेजेंगे। इधर गांवा बाजार में काली मंडप के पास झारखंड विकास मोर्चा का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत कोडरमा लोकसभा के कोऑर्डिनेटर रमेश राही व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष साफिक अंसारी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष नंदू सिन्हा, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, आरजेडी प्रदेश महासचिव श्री कामेश्वर यादव, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव, महासचिव वाहब खान, अर्जुन मरांडी, अनुसूचित मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, सत्यनारायण सिंह, मोहम्मद मंसूर आलम सहित महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग विधिवत रूप से चुनावी का जो होता है पहला कड़ी हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। हमारे कार्यकर्ता अपना जोश खरोश से आप क्षेत्र में लग जाए और इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। अपने जो गठबंधन के साथी हैं, जेएमएम है, जेवीएम है, आरजेडी है, कांग्रेस है, सब अपने अपने तरीके से क्षेत्र में कैंपेन कर भी रहा है। अब हम लोग जोर शोर से लगाएंगे और मैं ये कह भी सकता हूँ कि पूरे कोडरमा लोकसभा में बाबूलाल जी के टक्कर में कोई नहीं है और बाबूलाल जी के पक्ष में पूरे कोडरमा लोकसभा में हवा और आंधी नहीं, तूफान चल रहा है, तूफान, और इसको हम लोग बरकरार रखेंगे और हर हाल में इसका जो जीत का अंतर होगा वो काफ़ी दायरा इसका बहुत ये होगा, बहुत अधिक वोट से हम लोग यहाँ से जीतेंगे। शिवनगर का एक परिवार इन दिनों खौफ के साये में जी रहा है। बताया गया कि गांव का ही एक शख्स इन लोगों की परेशानियों का कारण बना हुआ है। मुफस्सिल क्षेत्र के शिवनगर निवासी उपेंद्र सिंह ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। इस बाबत उपेंद्र सिंह ने कहा कि रविवार को गांव के ही धर्मवीर यादव ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घर में पत्थरबाजी करते हुए घर के दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा इनके घर के अन्य सदस्यों को शराब पीकर गाली गलौज भी की, जिससे उनका परिवार दहशत में है। उपेंद्र ने आवेदन देकर थाने से गुहार लगाई है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। के बारे में तो उसी के विशेष पर हमने ये हमारे यहाँ आया बबली, बबली आकर के हमको बोला चाचा ऐसे ऐसे बात है, तो बोले उसको प्रसादी नहीं मिला। तो हम उनको बोले कि धर्मवीर यादव को जो है हम लोग बोलते हैं कि प्रसादी बन गया, जा करके तुम प्रसादी खा लो। उसी के बीच में हम बोल बाल करके हम लोग शांत किए मैटर। दूसरे दिन आया 25 आदमी लेकर कर हमको मारपीट किया लाठी से, डंडा से, जिसमें वो मोहल्ला का आदमी देखा मनोज सिंह फर्स्ट में, और वो आदमी आया नहीं मनोज सिंह वहाँ आइएगा बयान देगा। और उसके बाद उसी दिन से जो है सो धर्मवीर यादव जो है सो झगड़ा लेकर के चल रहा है। और उस दिन हम लोग एगो पिटीशन दिए थे लेकर के थाना में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था। उसके बाद अभी फिर एक नया जख्म खड़ा कर दे रहा है कि नीबू सिंह के पापा, उसका भाई साला जो है सो सबको मिल करके हमारा ज़मीन को हड़पने चाहता है, बिजली लटकाने खोजते हैं, वो रंगदारी मांगता है। वैसा कोई बात नहीं है, हम अपने तरफ से सुरक्षित बयान देता हूँ। अभी आप लोग कहाँ पर? हम लोग आए पिकेट में हम अपना उपेंद्र सिंह के नाम से बयान दिए हैं, आवेदन दिए हैं और मुकदमा जारी करने के लिए चाह रहे हैं। अब मैंने हमको आप लोग से अनुरोध है कि इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। इधर गांव के अन्य कई महिला पुरुषों ने भी उपेंद्र के शिकायत को सही ठहराया है। बात है, वो बोलता है कभी कभी क्या जो वहाँ बयान दिया था कि लाइन के लिए पैसा मांगता है, ये सब कोई बात नहीं है। और हम लोग को शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। कभी आके कभी किसी घर ईटा फेंक देगा, कभी पत्थर फेंक देगा, ये सब चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग शांति चाहते हैं और उसको समझा दीजिए। हाँ, एक पीस मुर्गा के है कि वही धर्मवीर है, उसके पापा है, माँ है, सब उसमें तो कोई सब उसका माँ पापा भी सपोर्ट करते हैं, परेशानी करता है और मोहल्ला में ईटा पथराव करता है। उससे हमारे बच्चे लोगों को बहुत परेशानी है। इस तरीके का हम लोग नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं मोहल्ला में। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, बावजूद गांव थाना से बाल विवाह का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसे चाइल्ड लाइन की मदद से रुकवा दिया गया। गाँव में सोमवार को एक बच्ची का जबरन हो रहा बाल विवाह कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के प्रयास से रोक दिया गया। बताया गया कि बच्ची कस्तूरबा विद्यालय मालदा की छात्रा है और परिवार के लोग जबरन उसका विवाह करवा रहे थे। इस बात की सूचना चाइल्ड लाइन को दी गई। बाद में चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी अजय मिश्रा, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यकर्ता संदीप नयन, छोटेलाल पांडे, पुरुषोत्तम पांडे, राजेश शर्मा, भीम चौधरी, अरविंद विश्वकर्मा आदि गांव पहुंचकर इस शादी को रुकवाया और बच्ची के परिजनों व ग्रामीण को बाल विवाह के दुष्परिणाम की जानकारी दी। साथ ही इस मामले में होने वाली कानूनी कार्यवाही को भी समझाया।
मास्टर नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम तो तुम अपना जिंदगी तुम्हारा सही रहेगा। थोड़ा उम्र ज्यादा होगा, शादी भी होगा, बाल बच्चा होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कमजोर तेरा बच्चा पैदा नहीं होगा, तुम कमजोर नहीं रहेगी। इतना बदलाव आया है कि नहीं इसके अंदर? बदलाव क्यों आया? प्रयास की तभी ना आया, नहीं तो एक तरफा प्रयास में कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण है कि वो मेरे बच्चों को पहले शादी कर देने से मेरा क्या नुकसान होगा, उसके पास ये सोच नहीं है, वो ऐसा हालत हो रहा है। लेकिन इसका पीछे यह है कि उसके पहले बच्चियां पढ़ लिखा नहीं पाए, उसकी गरीबी हालत कहिए, चाहे उसका सोच कहिए, जो कहिए, जैसे कहिए, आज की डेट में पढ़ी लिखी बच्चियां नहीं है, लड़के पढ़े लिखे नहीं है, तो उससे बहुत जल्द गलत कदम उठा लेते हैं। उसके बाप माँ बहुत परेशान है। मेरा नाम पूजा कुमारी, बाल पंचायत के मुखिया हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, आगे चाहते रोकना चाहती हूँ। शादी कहाँ पे तुम्हारा सेट हुआ था? खेरडा। खेरडा में सेट हुआ है। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो अभी? 7 में हो। ठीक है, यदि आप शादी क्यों कराना चाह रहे हैं बेटी के अपना? कारण बताइए। चलते हम कह रहा है सर, हम लोग तो कमाने खाने वाला है, 8-9 बजे के रात के आता है। तो आप लोग जैसे कमाने खाने वाले हैं तो घर में तो बेटी अकेले नहीं रहती होगी ना, बेटी की माँ भी तो रहती है। नहीं, सब जाता है, सबको जाते हैं। हाँ, दोनों पराने कमा गए ना, तो 8-9 परिवार है। अच्छा, कौन खियागा इसमें इन लोग? तो जैसे कि आप लोग को तो सरकारी अनाज वगैरह तो मिलता ही है ना? कौन? राशन वगैरह तो मिलता ही है आपको 1 रुपये किलो के हिसाब से। 5 ही पर वगैरह राशन कार्ड है। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करवाते आप, अपनी बेटी को कस्तूरबा में क्यों एडमिशन नहीं करवा दे रहे हैं? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे रहने का भी खर्चा नहीं है, पढ़ने का भी खर्चा नहीं है। पढ़ेगा तो यहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो यहीं पढ़ेगा। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा जो है सो मुझे पता चला कि वहाँ जो है सो बाल विवाह कराया जा रहा है। हम लोग सबको मिल करके उसको जो है सो रोका गया। अगर माने उसकी एडमिशन अगर कस्तूरबा में नहीं कराया जाता है तो कभी भी वहाँ के गांव वाले जो है सो उसका विवाह करा देंगे। इसलिए जो है सो उसका जितना जल्द हो कस्तूरबा में उसका नामांकन जो है सो करा दिया जाए। मैं भी जो है सो वहाँ के वार्डन से बात कर रहा हूँ और कर करके बहुत जितना जल्दी हो उसका जो है सो नामांकन करा दिया जाएगा। कुल मिलाकर कुछ सजग लोगों के प्रयास से एक बच्ची के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लिया गया। निश्चित रूप से यह कदम समाज को एक नई दिशा देने के लिए काफी है। जैन मंदिर प्रांगण में सोमवार को एक मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को जागरूक किया गया। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग कर सके, इसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत सोमवार को दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया गया। जिला कल्याण समाज विभाग द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को जागरूक किया गया। जागरूकता शिविर के माध्यम से दिव्यांगों को वोट करने के तरीके के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यक्रम के दौरान नेत्रहीन विद्यालय के छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता गीत प्रस्तुत किया गया। इस बाबत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पम्मी सिन्हा ने कहा कि इस जागरूकता शिविर के माध्यम से पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। आज हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी मतदाता जो हमारे हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, वो ऐसे मतदाताओं के लिए हम लोगों ने आज जिला स्तर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। और आज हम लोग इनको बताएंगे कि सरकार ने मतदान के पूर्व और मतदान के दिन कौन कौन सी सुविधा हमारे मतदाताओं को दिया है। जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनके लिए हम लोग क्या क्या काम करते आ रहे हैं और क्या और करने वाले हैं। तो इनके लिए आज हम लोगों ने इनको बुलाया है और हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है। हम लोग इनको आज पीडब्ल्यूडी ऐप से भी परिचय कराएंगे। पीडब्ल्यूडी ऐप जो है ये 4-5 तरह की सुविधा इनको मोबाइल में अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर ये उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हम लोग मतदान के दिन रैंप की व्यवस्था है बूथों पे, इनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और इनके कोई अगर ये ट्राइसिकल
या अन्यथा कोई भी अपना व्हीलचेयर लेकर जाते हैं तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था रहेगी, टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग इनको अवेयरनेस देने के लिए, इनको जागरूक करने के लिए आज हम लोगों ने बुलाया इनको, और ये प्रखंड के अध्यक्ष वगैरह भी आए हुए हैं और हम लोग इनसे अपील कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर दिव्यांग PWD वोटर अपने मत का प्रयोग करें। तकनीकी सेल की मदद से जमुआ पुलिस ने सड़कों पर लूट छिनताई करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों गिरफ्तार अपराधी जमुआ थाना क्षेत्र के हैं। जमुआ पुलिस ने सड़क लूट करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपराधियों ने पुलिस को दिए बयान में गोविंदपुर निवासी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक रितलाल प्रसाद यादव से बीते 5 अप्रैल को की गई 68,000 रुपए की छीनताई की बात भी स्वीकार की है। इस बाबत पुलिस इंस्पेक्टर विनय कुमार राम एवं थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी व खोरी महुआ SDPO के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी सेल की मदद से घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को लोकेट करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापामारी अभियान चलाया। इसी क्रम में पुलिस ने घटना में शामिल अपराधी टिंकू हाजरा, मुन्ना हाजरा और संजय हाजरा को गिरफ्तार किया। सभी अपराधी जमुआ थाना क्षेत्र के ही हैं। गिरफ्तार अपराधियों से घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग की अपाची बाइक, 2 मोबाइल सेट और 6,395 रुपए नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने कई अन्य आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकारी है। बीते दिनांक 5 अप्रैल को गोविंदपुर निवासी रितलाल यादव से मंगलूडी के पास अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 20 लाख रुपये का छिनताई कर ली। इस संबंध में जमुआ थाना कांड संख्या 84-19 दर्ज किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक जमुआ थाना में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। इस क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6,000 रुपया नकद की बरामद की गई है और कांड में प्रयुक्त मोबाइल और घटना में प्रयुक्त सफेद अपाची को भी बरामद किया गया। हनुमंत महायज्ञ को लेकर मोहनपुर में सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान हुआ। मोहनपुर में 5 दिवसीय हनुमंत महायज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा मोहनपुर से निकलकर उसरी नदी तट तक पहुंची। यहां से श्रद्धालु कलश में जल भरकर वापस यज्ञ स्थल पर लौटे। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति भाव से भरा हुआ था। बताया गया कि यह अनुष्ठान 27 अप्रैल तक संचालित होगा, जिसमें विभिन्न तरह की धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाएगी। साथ ही बताया कि बाहर से आए विद्वानों और पंडितों द्वारा यहां संगीतमय प्रवचन भी संचालित करवाया जाएगा। इधर इस अनुष्ठान के सफल संचालन में अध्यक्ष संतोष कुमार राणा, सचिव मधु शर्मा, संतोष कुमार समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। श्री राम। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने बोकारो में भरा अपनी नामजदगी का पर्चा। नॉमिनेशन के बाद बोकारो में की गई एक जनसभा।
मुख्यमंत्री समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता व भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक रहे मौजूद। एनडीए की जीत का किया गया दावा। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन मीडिया कोषांग का द्वितीय पत्रकार सम्मेलन हुआ संपन्न। गिरिडीह उपायुक्त ने दी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। कहा मतदान कर्मियों व मतदाताओं की सुरक्षा का रखा जाएगा विशेष ख्याल। पचम्बा में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई एक मजदूर की मौत, मचा हंगामा। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। टावर चौक से पचम्बा तक डटे रहे लोग। जिला प्रशासन के साथ साथ शहर के खासो आम भी इस कार्यक्रम में हुए शरीक। मतदान में शामिल होने का लिया संकल्प। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम की इजाजत। नमस्कार।